इस लेसन में हम सपोर्ट वेक्टर मशीन, जिसको SVM कहते हैं, मशीन लर्निंग में डिस्कस करेंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि इस लेसन को मैं आपके लिए बहुत आसान करूं, लेकिन मैं हाईली रेकमेंड करूंगी कि इससे पहले जो मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया है आपको, SVM क्या होता है, कैसे काम करता है, तो काइंडली वो वीडियोस आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसके बिना इसको समझने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो वो आप देख लें, फिर काम बहुत आसान हो जाएगा। करना क्या है इसमें, अब हम पाइथन की कोडिंग यूज करेंगे और ईच सेल का मैं आपको मीनिंग बताऊंगी कि ये मैंने क्यों लिखा है और इससे हमें क्या मिल रहा है। करना क्या है, टू क्लासिफाई डिफरेंट स्पीशीज ऑफ आयरस फ्लावर यूजिंग SVM, सपोर्ट वेक्टर मशीन को यूज करते हुए। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, कुछ लाइब्रेरीज को हमने इंपोर्ट करना होता है। पेंडास जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हम डाटा विजुअलाइज करते हैं, राइट, अपने डाटा की क्लीनिंग करते हैं। डाटा विजुअलाइजेशन और क्लीनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम ग्राफ बना के देखते हैं, और जब हम ग्राफ बना लेते हैं, स्कैटर प्लॉट बना लें, कुछ भी बना लें, तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमने कौन सा मॉडल यहाँ अप्लाई करना है। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, राइट। देखिए, यहाँ मैंने पेंडास को कर लिया। आपको पता है कि ये जो मैटप्लॉटलिब है, ये हम क्यों इंपोर्ट करते हैं, ताकि हम ग्राफ बना सकें। ये जो मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ से क्या है, यहाँ से मैं आयरिस डाटा फ्लावर को इंपोर्ट कर रही हूँ। आप भी बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट लिखेंगे तो आपके पास भी ये डाटा आ जाएगा। फ्रॉम sklearn डॉट डाटा सेट, एट के sklearn पे जो डाटा सेट मौजूद है, उससे मुझे चाहिए लोड अंडरस्कोर आयरिस। और आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब आप इंपोर्ट के बाद जो भी यहाँ लिखते हैं, उसका आपने ऑब्जेक्ट बनाना होता है। यहाँ कुछ भी नाम दे दें, मैंने आयरस दे दिया है क्योंकि हम आयरस डाटा सेट को यूज कर रहे हैं, इज इक्वल टू लोड अंडरस्कोर आयरस। एग्जैक्ट आपने ऐसे लिखना है। अगर आप इसको लोअर अपर केस में लिख देंगे तो ये नहीं काम करेगा, और पैरेंथेसिस लगा दें। ये आपको क्लियर हो गया पार्ट। इसको हम एग्जीक्यूट यहाँ से करवाते हैं और फ्यू सेकंड में ये आपका हो जाएगा, क्योंकि एस्ट्रिक का साइन है। मीनवाइल मैं आपको नेक्स्ट कोडिंग बता देती हूँ। टू चेक आयरस डाटा सेट, अब हमने आयरस डाटा सेट को चेक करना है कि उसमें कौन कौन से कॉलम हैं। तो उसके लिए आपने क्या लिखना होगा, dir, पूरा नहीं लिखें डायरेक्टरी, सिर्फ dir लिखें और इसको आप एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास ये कॉलम्स हैं, राइट। कुछ मैं आपको रन करके बताती हूँ, कुछ आप खुद यूज करेंगे तो आपको आ जाएगा। टू चेक द फीचर, देखें ये जो हमारे पास कॉलम नेम है, फीचर्स अंडरस्कोर नेम, इसमें मैंने चेक करना है कि इसमें क्या डाटा मौजूद है मेरे पास। ये हमारे पास इस वक्त कॉलम के नाम आ गए हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें सेपल लेंथ आ गई है, सेपल विड्थ है, पेटल लेंथ है और पेटल विड्थ आपके पास आ गई है। तो इसमें जो हम क्लासिफाई करेंगे तो इसको ही यूज करेंगे, इसलिए आपको इसको भूलना नहीं है कि फीचर्स नेम में हमारे पास ये हैं, राइट। आगे चलते हैं। इंडिविजुअली आप एक एक को चेक कर सकते हैं, टारगेट को भी कर लें। देखिए, यहाँ मैं इसको फिलहाल बनाती हूँ कमेंट और इसको रिमूव करते हैं। ये टारगेट, ये जो टारगेट है, ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी ये डिपेंड कर रहा है, आप कह सकते हैं, फीचर नेम से, और औरों पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये मैंने सोफार आपको रन करके दिखाया है। तो मैं इसको जब एग्जीक्यूट करवाती हूँ तो आप देखेंगे कि टारगेट कॉलम में क्या क्या है, ये अरे की सूरत में आया है, और 0 1 2 आपके पास आया है। ये टारगेट है। अब 0 क्या है, 1 क्या है और 2 क्या है, इसको मैं यहाँ कमेंट करके टारगेट नेम्स जो कॉलम है उसको एग्जीक्यूट करवाऊंगी, और आप देखेंगे हमारे पास सेटोसा आ गया, वर्सिकलर आ गया और वर्जेनिका आ गया। यानी 0 आपके पास सेटोसा है, ये इसका काइंड है, ये इसकी स्पीशीज है। अगर 1 आएगा तो वर्सिकलर है और वर्जेनिका है 2। सिंपल हो गया। अब हमने डाटा जो हमारे पास, ये जो हमारे पास है डाटा, इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसको जब हम चेक करेंगे तो मैंने ये क्या लिखा है, टू चेक द डाटा विच इज 2D अरे। इसका आउटपुट जो है वो 2D अरे में आएगा और आपके पास ये आउटपुट आएगी। देखिए, सैपल वेट, ये मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो आपके पास ये आ गई आउटपुट, राइट। ये देखें, अरे 2D अरे है, क्योंकि 2 स्क्वायर ब्रैकेट आपके पास है, ये 2D अरे है। क्वेश्चन ये है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम, ये क्या है, ये क्या है। ये कॉलम जो है ये सेपल लेंथ है, ये सेपल विड्थ है, ये पेटल लेंथ है और ये पेटल विड्थ है। अब इसमें देखिए कितने सारे रिकॉर्ड आ गए। आप चाहते हैं कि इसका रिकॉर्ड लेंथ चेक कर लें कि इसमें कितने रोज आई हैं, तो उसके लिए आपने लेंथ और किसका चेक करना है, आयरस डॉट डाटा, क्योंकि ये हम कंसीडर कर रहे थे, राइट। इसको आप एग्जीक्यूट करवाएंगे तो ये बताएगा कि ये 150 हैं, ये जितनी भी लाइंस हैं, ये 150 रिकॉर्ड्स आपके पास आए हैं।
अब ये देखिए इस तरह लग रहा है ये 2D अरे में आया था। 2D अरे अच्छा नहीं होता, आप इसको डाटा फ्रेम में चेंज कर लिया करें ताकि काम आसान हो जाएगा। तो बहुत आसान है डाटा फ्रेम में चेंज करना। कैसे है? कोई भी नाम दे देंगे, डाटा फ्रेम है इसलिए मैंने इसको डाटा फ्रेम दे दिया, आपकी मर्जी आप जो दें। सिंटेक्स कैसे लिखते हैं? पहले पी डी डॉट डाटा फ्रेम, डी कैपिटल होना चाहिए, एफ कैपिटल होना चाहिए। यहां तक तो आपको समझ में आ गया, राइट? पैरेंथेसिस में क्या लिखना है? किसको हम डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं? आयरस जो हमारा डाटा सेट है उसके डाटा कॉलम को, राइट? और ये जो कॉलम्स हैं, जो 4 कॉलम्स बनेंगे, सेपल लेंथ सेपल विड्थ, उसको मैं कह रही हूँ उनके नाम उनके ऊपर आ जाए। तो उसके नाम मैं कहाँ से लूंगी? कॉलम्स इज इक्वल टू आयरस डाटा सेट फीचर अंडरस्कोर नेम। फीचर अंडरस्कोर नेम में उनके नाम मौजूद थे, राइट? अगर आपके पास ये नहीं आपने लिखना तो फिर आपने नाम खुद लिखने होंगे। अब हम इसको जब एग्जीक्यूट करवाते हैं तो आप देखेंगे ये जो ऊपर डाटा आया था आपके पास, ये डाटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गया और ये फीचर नेम्स भी इसके ऊपर आ गए, सेपल लेंथ सेपल विड्थ, और बाय डिफॉल्ट ये इंडेक्स आ गया जो 0 से स्टार्ट होता है। हेड फंक्शन इस्तेमाल किया है, इसके मैंने पैरेंथेसिस में कुछ नहीं लिखा, तो ये टॉप 5 रिकॉर्ड आपको दिखाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको, राइट? टू ऐड टारगेट कॉलम, अब हमने एक कॉलम जो टारगेट कॉलम है, राइट? टारगेट में क्या है? 0 है, 1 है और 2 है, वो ऐड करना है। तो उसके लिए आपने कैसा सिंटेक्स लिखना होगा? आयरस यानी आयरस डाटा फ्रेम से टारगेट कॉलम, और ये आपका कॉलम की हेडिंग बन जाएगी। इसको आप एग्जीक्यूट करवाएं तो ये टारगेट हमारे पास आ गया, राइट? और टारगेट में मैंने आपसे कहा था कि 0 1 2, यहाँ सिर्फ 0 0 0 इसलिए आया है कि हेड फंक्शन है, टॉप 5 है और टॉप 5 में 0 0 रिकॉर्ड है। अब आयरस डॉट टारगेट को हम चेक कर लेते हैं कि उसमें एक्चुअली है क्या, राइट? अभी भी मैंने आपको चेक करके बताया था, दोबारा देख लें आप। इसमें ये है, 0 है, 1 है और 2 है। अगर आप इसको काउंट करके देखेंगे तो जो फर्स्ट 50 रिकॉर्ड्स हैं वो 0 हैं, 51 से सो ऑन 100 तक जो है ये आपके पास 1 है, और उसके बाद 150 तक 2 है, यानी 50 50 50 है, इस तरह है, राइट? तो अब अगर आप चाहते हैं कि आपने सिर्फ वो रिकॉर्ड्स देखने हैं जिसमें आपके पास टारगेट 1 है, तो वो भी आप कर सकते हैं। df डॉट टारगेट, पहले आपने डाटा फ्रेम का जरूर नाम बताना है कि काय में से आप देखना चाहते हैं। df डॉट टारगेट इक्वल इक्वल 1, हमने कंडीशन लगा दी, इसको आप एग्जीक्यूट कर लें तो देखें ये सारे आपके पास 1 1 1 आ जाएंगे जितने भी हैं। और 1 कहाँ से शुरू होता है? 50 से शुरू होता है, राइट? आप कहेंगे मैंने 1 से 50 तक का था, इसलिए कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है तो वो 49 पे 50 हो जाते हैं, और फिर 51 से सो ऑन आपके पास 1 1 1 है 99 तक। अब आपका क्या काम है? अब आपका काम है कि कहाँ गया हमारा, मैं ये रहा, मैं इसको 2 करके दिखा देती हूँ, फिर 0 आपने खुद करना है। अब हम इसको जब 2 कर लेंगे यहाँ से और एग्जीक्यूट करवा देंगे तो आप देखेंगे कि ये 2 आ जाएगा। ये 100 से ऑनवर्ड जो है ये 2 है टारगेट में, ये समझ में आ गया? ये मैंने क्या लिखा है? इसलिए कि ये सारे रिकॉर्ड्स 50 ला रहा है। अगर आप चाहते हैं सिर्फ आपने टॉप 5 ही चेक करने हैं जो 2 हैं, तो आप इसको इस तरह डॉट हेड फंक्शन लगा देंगे तो 100 से शुरू होगा और 104 तक टॉप 5 आ जाएंगे, राइट? अब आप 0 करके इसको दोबारा हेड फंक्शन यूज करें, 1 करके हेड फंक्शन यूज करें, टेल फंक्शन यूज करें तो लास्ट की आपको 5 दिखा देगा। थोड़ी प्रैक्टिस आपने जरूर जरूर खुद करनी है। टू ऐड न्यू कॉलम, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ मैं आपको क्या बता रही हूँ कि टू ऐड न्यू कॉलम और उसका नाम फ्लावर अंडरस्कोर नेम होना चाहिए, राइट? फ्लावर नेम्स हमारे पास है, एग्जिस्टिंग कॉलम मौजूद है हमारे पास, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ कि एक न्यू कॉलम बन जाए हमारा डाटा फ्रेम में। तो उसके लिए हमें अप्लाई फंक्शन यूज करना होगा। ये तो हमारे कॉलम का नाम होगा जो ऐड हो जाएगा। कहाँ से? df डाटा फ्रेम डॉट टारगेट, और अप्लाई फंक्शन कब यूज कर रहे हैं? एग्जिस्टिंग कॉलम मौजूद है वहां से हम फीचर लाएंगे। तो आपने लेमडा और आयरस टारगेट डॉट इस तरह की आपने कोडिंग लिखनी है। आप इसको एग्जीक्यूट करके देख लें, फ्लावर नेम का आपके पास ये आ गया, सेटोसा सेटोसा, यानी 0 वाले तो आपके पास सेटोसा ही है, राइट? यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हमने देख, मैं आपको बता देती हूँ कि तो ये 0 0 है ना, तो फर्स्ट 50 आपके पास 0 है, फिर 50 से ऑनवर्ड आपके पास 51 है। तो मैं 35 से 60 तक करके आपको दिखाती हूँ कि इसमें कुछ आपके पास 1 भी आ जाएंगे। देखेंगे 0 है क्योंकि 35 से 50 तक तो आपके पास 0 होंगे, उसके बाद आपके पास 1 भी आ गए। सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। और यहाँ 80 to 120 है। 80 वाले जो होंगे, 80 से 100 तक क्या है? 1 है, और उसके बाद वाले जो हैं वो 2 है। इसको भी आप इस तरह देखेंगे, 1 है, ये वर्सी कलर है, और ये आपके पास 2 है। टू क्रिएट 3 डिफरेंट, अब हम ये जो डाटा सेट है ना इसको हम
3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ताकि काम आसान हो जाए, डाटा विजुअलाइज करना और उसको समझना आसान हो जाए। पहले को मैंने df0 कह दिया है। ये क्या लिखा है ये मैंने आपको numpy में भी बताया, इससे पहले मैंने कुछ नहीं लिखा। इट मीन्स के 1 से शुरू होके 50 तक एक बन जाएगा डाटा सेट, राइट। और ये कहाँ से होगा, 49 पे स्टॉप हो जाएगा, ये 50 काउंट नहीं होगा क्योंकि ये लास्ट है या इंडेक्स हमारा 0 से शुरू होता है। df1 जो है वो 51 से 100 तक है, बल्कि मैं इसको 50 करूंगी और इसको मैंने यहाँ 100 करना है, राइट। ये मैंने टू क्रिएट 3 डिफरेंट डाटा सेट। अब हम इसमें स्कैटर प्लॉट बना लेते हैं। कैसे बनाना है उसके लिए क्या लिखना होगा, plt.scatter। किस में बनाना है, df0, ये जो है ना हमारे पास df0 पहला डाटा सेट, इसमें सैपल लेंथ, राइट, और df0 में सेपल विड्थ। पहले हम सेपल लेंथ पे करते हैं और फिर df1 पे भी हम ऐसी पेटल विड्थ पे जाएंगे। इसका कलर में देखें, सिंटेक्स कैसे लिखना है आपने, कलर में कह रही हूँ रेड कर दें और मार्कर इसका डायमंड कर दें और आखिर में पैरेंथेसिस भी है, ये क्लोज भी है। इसी तरह यहाँ पे आपने df1 का बनाना है, df1 सेपल लेंथ, और इस तरह इसको मैंने ब्लू कर दिया ताकि बिल्कुल डिफ्रेंसिएशन में आसानी हो जाए। और ये एस्ट्रिक साइन है और यहाँ आप एक्स लेबल और वाई लेबल भी लिख सकते हैं, राइट, ताकि हमें मालूम हो। इसको जब मैं एग्जीक्यूट करवाती हूँ तो आप देखेंगे यहाँ से, देखिए हमारा काम आसान हो जाएगा। और क्या एरर आई हमारे पास, नेम df0 इज नॉट डिफाइंड, ओके। इसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं और फिर हम इसको यहाँ से रन कर देते हैं। आ गया आप, राइट। कोई भी अगर देखें एग्जीक्यूट नहीं हुई तो आपका नहीं हो सकता। अब रेड वाले क्या हैं, ये सेपल लेंथ है df0 के और सेपल विड्थ है, राइट। सेपल लेंथ और विड्थ पे हम ये स्पीशीज अलग अलग कर रहे हैं। और df1 में सेपल लेंथ और सेपल विड्थ है, ये ब्लू है, राइट। ये df1 है, ये df2 है। यही हमारे पास SVM है जो मैंने आपको बताया। यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी, देखें यहाँ से मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करूंगी तो ये दोनों दोनों सेपरेट हो जाएंगे इजीली एक लाइन से, जिसको हम हाइपर प्लेन कहते हैं SVM में। आपका ये डाटा सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद अगर ब्लू आएगा तो आप फौरन कह सकते हैं ये इस क्लास से बिलोंग करता है, अगर डायमंड आएगा तो आप कहेंगे कि इस क्लास से बिलोंग करता है। जब आप ये प्लॉट बनाते हैं ना तो यहाँ से हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा मॉडल बनाएं और इन दोनों को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। अब हम सेम एग्जैक्ट df0 जो दो डाटा फ्रेम हमने बनाए हैं, पेटल लेंथ में है, पहले सेपल लेंथ और विड्थ थी, अब पेटल लेंथ और विड्थ है। इसको जब मैं एग्जीक्यूट करवाऊंगी तो आप देखेंगे कि इसी तरह का एक और ग्राफ आ जाएगा। यहाँ मैंने ब्लैक कलर और ग्रीन कलर कह दिया है और मैं आपको दिखा भी दूँ, ये डायमंड है, ये स्ट्रिक्ट है। आप चाहते हैं तो इसको और भी कोई चेंज कर सकते हैं। इसको हम अगर प्लस कर दें ताकि आप ये ना समझें कि इस तरह ही हो सकता है, ये कुछ भी आप सिंबल कर सकते हैं। ये आपके पास आ गए, राइट। अब अगर मैंने हाइपर प्लेन बनाना है बिल्कुल इजीली, मैं यहाँ से ड्रॉ करूंगी लाइन, ये बिल्कुल ओवरलैप नहीं होगा, ये मिस क्लासिफिकेशन नहीं है, इजीली दोनों सेट अलग अलग क्लासिफाई हो जाएंगे। यही SVM में हमने पढ़ा था, राइट। तो इट मीन्स कि यहाँ हमने कर्नल तो नहीं यूज करना। कर्नल कब यूज करते हैं हम, जब हमारे पास मिस क्लासिफिकेशन हो, यानी ये डाटा इतना क्लोज हो कि कहीं से भी हम लाइन लगाएं तो वो डाटा सेपरेट ना हो, कुछ पॉइंट इसके आ रहे हो, तो हमने कर्नल तो यूज नहीं करना। यहाँ सिंपल सी बात हो गई। अब क्या है, जब आपको क्लियर बात हो गई कि कर्नल नहीं यूज करना, हम इम्पोर्ट ट्रेन एंड टेस्ट डाटा कर लेते हैं। उसके लिए फ्रॉम sklearn.model_selection से हम इम्पोर्ट करेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। क्या चीज हमने इंपोर्ट की है, हमने ये इंपोर्ट किया, राइट। अब क्या है, लेकिन हमने ये इंपोर्ट कर लिया, इसका मैं बताती हूँ आपको, अभी हमने मॉडल भी बनाना है आगे। df.drop, क्योंकि अब हमने अपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को अलग अलग करना है, तो टारगेट और फ्लावर नेम जो अभी मैंने बनाए थे, इसमें दो एक्स्ट्रा हमने ऐड कर लिए थे कॉलम, आपको याद होगा, राइट। मैं दिखा दूं आपको, टारगेट और फ्लावर नेम, ये दो, ये डिपेंडेंट वेरिएबल थे, तो हमने इसको ड्रॉप करना है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि इनको हमने ड्रॉप करना है और ये ड्रॉप हो गए। हेड फंक्शन से आपने देख लिया ये ड्रॉप हो गए, ये हमारा x हो गया। y में हमें सिर्फ टारगेट चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए, काफी बार मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले लेसन में भी, ये भी हमारे पास आ गया। अब क्या है, अब हमने यहाँ पे इसको, ये देखें, इसको मैं सेपरेट कर दूं ताकि आपको क्लियर नजर आए। ये हमने टेस्ट और यहाँ पे स्प्लिट किया है। 20% मेरा टेस्टिंग में जाएगा, 80% मेरा ट्रेनिंग में जाएगा डाटा, इसको हो गया। अब हम लेंथ चेक कर लें कि ट्रेन
150 टोटल रिकॉर्ड्स हैं, उसका 80% ट्रेन कर रहे हैं, और 80% कितना होगा 150 का? 120। ये यहाँ आ गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि टेस्ट डाटा कितना है, कितने रिकॉर्ड आएंगे, तो 150 में से 120 माइनस कर दें तो 30 ही आएगा इसका। देखें, ये हो गया ना एल, ओके 30 हो गया। ये बात भी क्लियर हो गई। अब हमने यहाँ मॉडल तैयार करना है, राइट, फ्रॉम एस के लर्न डॉट एस वी एम इम्पोर्ट एस वी सी। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगी तो आप देखेंगे कि हमने ये एग्जीक्यूट कर लिया। उसके बाद हमने इसको, फिर ये हमने ऑब्जेक्ट तैयार किया, राइट, एस वी सी, जो भी हमने इंपोर्ट किया उसका हमने ऑब्जेक्ट तैयार किया। उसके बाद हम फिट कर रहे हैं, और फिट हम एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, यहाँ हमने ट्रेनिंग करनी है अपने मॉडल की। ये हमने ट्रेनिंग कर ली। अब ये एस वी सी आपके पास लिखा हुआ आया, राइट, डिफरेंट चीज़ें आपके पास यहाँ लिखी हुई आ गई। आप चाहते हैं ना, ये गैमा भी लिखा हुआ आया, कर्नल भी लिखा हुआ आया। कर्नल हमारे पास लीनियर होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं, आरबीएफ रेडियो बेसिक फंक्शंस हैं हमारे पास, राइट। तो अगर आपने इनके बारे में डिटेल पढ़नी है तो आप गूगल पे सिंपल ये लिख लें, एस के लर्न, इस तरह जैसे ये लिखा है एस वी सी, आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और आप इसको बहुत स्लोली देखें, ये गैमा कर्नल क्या होता है, राइट, इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या हैं। तो आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे भी, तो इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। अब क्या है, टू चेक द स्कोर ऑफ द मॉडल, कि हमने जो मॉडल तैयार किया है उसका स्कोर कितना है। तो स्कोर कैसे चेक करते हैं, मॉडल डॉट स्कोर टेस्टिंग में जो आप होते हैं ना, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट, उसमें जब आपने एग्जीक्यूट किया तो 0.90 आ गया, यानी मॉडल हमारा अच्छा तैयार हुआ है, राइट, 0.90 तैयार हुआ है। सैंपल ऑफ, अगर मैं कहूँ, मैं आपको चेक करके बता देती हूँ कि अब ये मॉडल, अब हम प्रिडिक्ट करके देखते हैं कि हमारी वैल्यूज कैसी हैं। तो हम कुछ सैंपल ले लेते हैं एक्स टेस्ट की, राइट, चेक करने के लिए कि हमारा मॉडल कैसा है। तो ये देखें ऐसा है। तो 107, देखें 107 पे जो रिकॉर्ड है उसकी ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हैं। और 107 पे आपको मालूम है कि क्या आना चाहिए, 107 पे 2 आना चाहिए, राइट, 2 आना चाहिए। अब हम देख लेते हैं। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको भी दिखा भी दूंगी इसके बाद कि मैं क्या कह रही हूँ। टू, यहाँ आपने इसकी वैल्यूज़ लिखनी है, यहाँ इसकी वैल्यूज़ लिख लें। इसको हम कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। ये ये हमारी प्रिडिक्शन है, और यहाँ देखेंगे 2 आ गया, यानी 0 1 2 ये हमारे रिकॉर्ड थे ना। तो 0 पे क्या था, सेटोसा था, फिर हमारे पास वर्सिका था और वर्जिनिया का था। तो ये 2 है हमारे पास। इस तरह कोई से भी आप इसको रेंडमली चेक कर लें। ये 35 पे आया है, और 35 पे क्या था, 0 है, राइट, 1 से 50 तक तो 0 है हमारे। इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमारा मॉडल 90% सही है, कहीं कहीं एरर हो सकती है, लेकिन नॉर्मली ये हमारा मॉडल अच्छा बना है। ये कॉमा हो गया, 35 वाला मैंने लिया, राइट, और 35 पे 0 है। क्लियर बात। अब आप इस तरह, ये हमारा मॉडल हो गया, आप इसको चेक कर सकते हैं। अब एक और बात देखें, ये जो मैंने आपको यहाँ सी लिया है ना, बाय एस वी सी, जो मैंने यहाँ आपको बताया था, ये यहाँ से मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, ये रेगुलेशन की है और गामा की है। इसकी भी आपने मेरी वीडियो देखनी है। बाय डिफॉल्ट जो है इसकी वैल्यू, ये सी की जो वैल्यू है ये 1 है, राइट। इसको मैं अगर यहाँ से चेंज कर लूँ, इसको हम चेंज करते हैं सी, इसको मैंने सी को 10 कर दिया, राइट। तो अब जब इसको मैं एग्जीक्यूट करवाऊंगी तो इसका स्कोर 0.833 आ गया। अगर मैं इसको 16 करके देखते हैं क्या हो रहा है, बढ़ा है या कम हो रहा है। 16 किया तो भी इतना है। अगर मैं इसको 5 कर देती हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.833। और अगर मैं इसको 2 कर देती हूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.866, राइट। 0.90 तो हमारा वैसे ही है। तो हमने देखना है कि ये कहाँ पे इंक्रीज होगा और कहाँ ये डिक्रीज होगा। कोई फिक्स नहीं होता, ट्रायल एंड एरर पे आपने मालूम करना होता है, राइट। तो इट मीन्स कि हमारा सही है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे ये देखें, ये हमारा मॉडल कम हो रहा है। और इसका कॉन्सेप्ट 2 पे ये है आपके पास, और 1 पे आपके पास जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है वो 0.90 है, दैट इज फाइन, राइट। ये रेगुलेशन है, और रेगुलेशन की वीडियो भी आपने मेरी अच्छी तरह समझनी है। अब ये गैमा की है, अगर मैं इसको 10 कर दूं गैमा को, राइट, तो इज इक्वल टू हमारा स्कोर 0.83 हो जाएगा। क्या मीनिंग है इसका, राइट, ये डिटेल आपने मेरी वीडियो में देखनी है। अगर मैं इसको 7 कर देती हूँ तो ये यहाँ से इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं इसको 14 कर देती हूँ
तो आप देखेंगे कि 0.83 फिर कम हो गया। इसको मैं 10 कर देती हूँ तो ये 0.83 है, और इसको अगर हम 4 करते हैं तो यहाँ पे 0.90 है। इसको अगर मैं अब 2 कर दूं तो इट मीन्स कि ये भी हमारा 4 पे ही, क्योंकि 3 करके देखते हैं कितने मॉडल हमारा परसेंटेज 90, ये भी ठीक है हमारा, राइट। ओके, अब ये है कि कर्नल कर्नल क्या करता है आपका। कर्नल अगर मिस क्लासिफिकेशन हो, डाटा आपका बहुत क्लोज है, आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे, कहीं से भी हाइपर प्लेन बनाते हैं तो आपका डाटा नहीं होता, तो उस वक्त हमने कर्नल यूज करना होता है। तो मॉडल डॉट लीनियर इस तरह लिख के आपने कर्नल के लिए करना है, एसवीसी कर्नल इज इक्वल टू लीनियर। अब कर्नल जो है डिफॉल्ट में आपके पास रेडियो बेसिक फंक्शन है, वो भी आप sklearn जो मैंने अभी दिखाया था वहां जाके आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा लीनियर भी है, पॉलिनोमियल भी है, सिग्मॉइड फंक्शन भी है। कौन सा आपने यूज करना है ये फिक्स नहीं होता, ट्रायल एंड एरर पे होता है। इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। तो ये इसकी सारे फीचर्स आ गए, देखें ये फीचर्स आप पढ़ सकते हैं। इसको जब मैं इसका स्कोर चेक करती हूँ, इसका स्कोर क्या है, 0.86 है, तो ये भी हमारा कुछ बेटर स्कोर है हमारे मॉडल का, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि SVM यानी सपोर्ट वेक्टर मशीन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। इसी तरह का आप कोई भी डाटा ले सकते हैं, उसमें आप ये अप्लाई करें रूल, इस इन्हीं कोडिंग की आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई बात समझ में नहीं आई आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगी। लेकिन आपने क्या करना है, साइमा अकेडमी को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, और बहुत शुक्रिया।